बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 7 अगस्त 2025 रोज़ जुमेरात। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हर माह बदलती हुई सूरत हाल, सऊदी अरब की बदलती हुई खबरों पर नजर रखने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी काबीना बैनुल अक़वामी बरादरी दो रियासती हल को सपोर्ट करे। सऊदी काबीना ने बैनुल अक़वामी बरादरी से इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े के दो रियासती जो हल है उसकी सपोर्ट के मुतालबे का अहाता किया है। एसपी के मुताबिक काबीना का इजलास न्यूयॉर्क में वलीअहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास ने मसला फ़लस्तीन के पुरअमन हल और दो रियासती हल के नफाज से मुतल्लिक आला सतह की बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस के मुस्बत नताइज का जायज़ा लिया और इसे सराहा, जिसकी मेज़बानी सऊदी अरब और फ्रांस ने मुश्तरका तौर पर की है। काबीना ने कई मुल्कों की जानब से फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के इरादे से मुतल्लिक ऐलान का खैर मकदम किया। फ्रांस, बरतानिया, कनाडा, पुर्तगाल, माल्टा और दीगर मुल्कों ने कहा है कि वो सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर सकते हैं। जद्दा समर सीज़न जो हर किसी को एंटरटेनमेंट फ्राहम कर रहा है। जद्दा समर सीज़न पूरे जोशो खरोश से जारी है, जो तफरीह, खेलों, ख़रीदारी और सकाफ़ती तजर्बात का हसीन इम्तज़ाज पेश करता है। ये सीज़न गर्मियों की शिद्दत के बावजूद मुकामी अफराद और टूरिस्ट को अपनी जानब मुतवज्जे कर रहा है। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी टूरिज़्म अथॉरिटी की अपनी गर्मियों को रंगीन बनाए मुहिम के तहत जद्दा समर सीज़न 31 अगस्त तक जारी रहेगा। इस दौरान मुख्तलिफ तकरीबात का भरपूर जो सिलसिला है वो पेश किया जा रहा है, जो जद्दा के साहली हुसन, ख़ानदानी तफरीह और तजारती सरगर्मियों को उजागर करता है। दिलचस्प फॉरेस्ट जो वंडर्स हैं और सनसनीखेज हॉरर फेस्टिवल हैं। इसके अलावा पुरजोश बीच की जो सरगर्मियाँ हैं, मौसीकी के शायकीन जो हैं उनके लिए भी वहाँ पर मौजूद हैं और बलद में विरसे से जुड़ी खरीदारी तक जद्दा समर सीज़न का प्रोग्राम शहर को सऊदी अरब की एक आला दर्जे की सियाहती मंजिल के तौर पर पेश कर रहा है। रवां साल की मकबूल सरगर्मियों में जद्दा शॉपिंग फेस्टिवल शामिल है, जो बड़ी रिटेल डील्स को पुरजोश मौसीकी की शामों और दिल लगाने वाले लाइव शोज़ के साथ यकजा करता है। वेस्ट कोस्ट बीच प्रोग्राम के तहत मशहूर मकामात पर मुख्तलिफ सरगर्मियाँ जारी हैं। दिलकश मकामात में ज़ाया, ईडन और इसके अलावा कुश्ता बीचेस, सूक, पिंक बीचेस जो कि ख़वातीन के लिए मखसूस हैं और जद्दा व्यूज़ शामिल हैं, जहां टूरिस्ट रेड सी के कॉर्निश पर कॉन्सर्ट्स, फूड स्टॉल्स और तफरीह से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। फॉरेस्ट वंडर्स ख़ानदानों का पसंदीदा मुकाम बनकर सामने आया है। ये एयर कंडीशन जंगल थीम पर मबनी एक इंडोर वेन्यू है, जिसमें जानवरों से मुलाकात, थिएटर परफॉर्मेंसेज, एडवेंचर, स्टाइल डाइनिंग और बच्चों और बड़ों दोनों के लिए दिलचस्प इंटरेक्टिव तजर्बात शामिल हैं। लोगों का कहना है कि इस साल का प्रोग्राम पहले की निस्बत ज़्यादा बेहतरीन है। अबू रहमान जो है उनको जो कि जज़ान से आए थे, उन्होंने सरगर्मियों के बारे में कहा कि उनकी तारीफ़ करते हुए कि साहिल और जज़ीरे बहुत ही खूबसूरत हैं। उन्होंने कहा कि हम हर मौसम गर्मा में जद्दा आते हैं, लेकिन इस साल का तजर्बा वाकई ही गैर मामूली रहा है। सऊदी तालिब इल्म की लाश अहल खाना के हवाले आज बरतानिया से सऊदी अरब मुंतकिल कर दिया जाएगा। बरतानिया में सऊदी तालिब इल्म मोहम्मद अल कासम के कत्ल की तहकीकात जारी है। अदालत ने गिरफ्तार मुल्ज़िम की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी है। अखबारिया और अल अरेबिया के मुताबिक मोहम्मद अल कासम का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया। लाश अहल खाना के हवाले कर दी गई और आज जुमेरात को सऊदी अरब मुंतकिल किया जाएगा। मोहम्मद अल कासम के अहल खाना ने बताया कि सऊदी सफारत खाने के साथ मिलकर कानूनी कार्रवाई जारी है। बरतानिया की कैम्ब्रिज क्राउन कोर्ट ने कत्ल केस की पहली समाअत के दौरान मरकजी मुल्ज़म पर अवामी मुकाम पर कत्ल और चाकू रखने की फर्ज जुर्म आयद की है। समाअत 8 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। दौरान समाअत मुल्ज़म ने इल्ज़ामात की सेहत से इनकार किया और दावा किया कि वो अपना दिफा कर रहा था। याद रहे, कैम्ब्रिज के जनूब में वाक़ मिल पार्क में 20 साला सऊदी तालिब इल्म मोहम्मद अल कासम को चाकू के वार करके कत्ल कर दिया गया था। बरतानवी पुलिस ने वाक़े में मुलव्विस होने के शुबे में 2 अफराद को गिरफ्तार किया था। मोहम्मद अल कासम सऊदी शहरी और EF इंटरनेशनल लैंग्वेज कैंपस का तालिब इल्म था, जो कि एक प्राइवेट स्कूल है। दूसरी तरफ जनेवा झील में डूबने वाले सऊदी नौजवान की जद्दा में तदफीन कर दी गई। स्विट्ज़रलैंड की जनेवा झील में डूबने वाले सऊदी नौजवान हसन अल शहरी की मैयत जद्दा पहुंच गई। बुध को अल हमदानिया के अल करीकरी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। याद रहे, 19 साला हसन अल शहरी झील की सैर के लिए एक कश्ती रेंट पर लेने के बाद 2 दिन से लापता थे। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान लाश बरामद हुई। जनेवा में सऊदी कौंसलेट ने सऊदी शहरी की हलाकत की तस्दीक करते हुए बताया था कि वो स्विस हुकाम के साथ राब्ते में हैं। अल अरेबिया के मुताबिक
सऊदी कौंसलेट ने स्विस हुकाम के ताउन से सऊदी नौजवान की लाश की सऊदी अरब मुंतकिली के लिए ज़रूरी तरीक़ाकार मुकम्मल करने में मदद की। हसन अल शहरी जनेवा की एक यूनिवर्सिटी में मुआशियात के तालिब इल्म थे और अपने वालिद के साथ स्विट्ज़रलैंड में मुकीम थे, जो सऊदी कौंसलेट में मुलाजिम हैं। कौंसलेट और अमले के अरकान ने सऊदी शहरी के अहल खाना से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया है। रियाद और जद्दा के शहरियों ने एक हफ्ते में 7 अरब रियाल से ज़्यादा खर्च किए हैं। सऊदी अरब में शहरियों और रहायशियों की जानब से अशिया और खिदमात पर एक हफ्ते के दौरान अखराजात में 31.5% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अखबार 24 ने सऊदी सेंट्रल बैंक सामा की रिपोर्ट के हवाले से बताया कि 27 जुलाई से 2 अगस्त के दौरान 244 मिलियन से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस के जरिए मजमूई तौर पर 15.6 अरब रियाल खर्च किए गए, जबकि गुज़श्ता हफ्ते अखराजात 11.8 अरब रियाल थे। दारुल हुकूमत रियाद के शहरियों ने एक हफ्ते के दौरान 5 अरब रियाल खर्च किए और सरे फहरिस्त रहे। जद्दा 2.1 अरब रियाल, दमाम 698 मिलियन रियाल, मक्का मुकरमा 646 मिलियन रियाल और मदीना मुनव्वरा के रहायशियों ने 632.3 मिलियन रियाल खर्च किए हैं। आइंदा तालीमी साल से सरकारी स्कूलों में 2 सेमेस्टर सिस्टम की मंजूरी दे दी गई। सऊदी काबीना ने आइंदा तालीमी साल जो है 2025-26 से सरकारी स्कूलों में 2 सेमेस्टर्स की मंजूरी दे दी। सऊदी वज़ारत तालीम ने काबीना की जानब से जो सेमेस्टर सिस्टम है उसकी मंजूरी के बाद तालीमी कैलेंडर का ऐलान किया है। तवीलुल मुद्दत जो अकेडमिक कैलेंडर है फ्रेमवर्क को 4 साल तक बरकरार रखा गया है। वज़ारत ने बयान में कहा, यह फैसला विजन 2030 को सामने रखते हुए तालीमी इस्लाहात के हिस्से के तौर पर मुतारिफ करवाया गया है। सऊदी अरब में जारी 3 सेमेस्टर मॉडल के जामे के जायजे के बाद इसको किया गया है। क्या कफील की इजाज़त के बगैर खरूज नहाई लग सकता है? सऊदी अरब में गैर मुल्की कारकुनों के हवाले से कवानीन में नई तब्दीलियाँ जो हैं वो जारी रहती हैं। इस हवाले से कानून साजी का अमल भी जारी रहता है और जो है कारीन के जो सामीन के हवाले से जो है मुख्तलिफ सवालात भी मौसूल होते हैं। नवीद खान, जिनका इकामा एक्सपायर और हरूब भी ना किया गया हो, क्या वो खरूज नहाई कफील के बगैर लगवा सकते हैं? कोई मसला तो नहीं होगा। सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के इकामा कवानीन के तहत आजिर यानी कफील इस बात का पाबंद है कि वो अपने कारकुनों की जिम्मेदारी पूरी करे, जिसमें कारकुनों को वक्त पर तनख्वाह देना, उनको रहायश देना, उनको मेडिकल देना, इकामा की तजदीद करना, उनकी छुट्टी और खरूज नहाई वगैरह शामिल होता है। कफील के ज़िम्मे कारकुनों की देखभाल भी है कि वो गैर कानूनी कामों में मुलव्विस ना हो। इस तरह कारकुनों के ज़िम्मे भी है कि वो अपने कफील का ख्याल रखें और ख़ुद को गैर कानूनी कामों में मुलव्विस ना करें। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि इकामा एक्सपायर है और हरूब भी नहीं है, तो इस सूरत में खरूज नहाई कफील की मर्ज़ी के बगैर यानी उसके इल्म में लाए बगैर लगाना कैसा है? पहले तो कफील की मर्ज़ी के बगैर खरूज नहाई नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि महकमा पासपोर्ट में कफील के अबशर सिस्टम से ही खरूज नहाई लगता है। ये इख्तियार कफील को ही है और किसी को नहीं है। किसी भी हालत में ख़ुद को गैर कानूनी कामों में मुलव्विस ना करें, जिसके बाद संगीन नताइज भी बरामद हो सकते हैं। अगर आप मुस्तकिल तौर पर जाना चाहते हैं तो कफील से कहकर इकामा तजदीद कराएं, उसके बाद खरूज नहाई हासिल करें। यही बेहतर और कानूनी रास्ता है। और जिन लोगों को एक ही कफील के पास काम करते हुए काफ़ी अरसा हो गया है, उनके हकूक़ किस तरह मुतय्यन किए जाएंगे, ये भी एक सवाल किया गया था। मेहनत के कानून के मुताबिक कफील की जिम्मेदारी है कि कारकुन को उसके हकूक़ अदा करें। कारकुन के हकूक़ का तयन वाज़ेह तौर पर किया गया है, जो मुलाजमत के दौरानिए से मुतल्लिक होता है, जिसमें कहा गया है कि जॉब करते हुए अगर 5 साल से कम हो तो कारकुन को हर 1 साल पर माहाना तनख्वाह यानी कि तनख्वाह का आधा हिस्सा दिया जाएगा। 5 साल या उससे ज़्यादा मुलाजमत होने की सूरत में हर 1 साल के मुकाबले में 1 माह की तनख्वाह के हिसाब से वाजिबात अदा किए जाते हैं। यानी अगर किसी ने 10 साल काम किया है तो पहले 5 साल उसकी सैलरी के हिसाब से उसको आधी सैलरी, फिर बाकी के 5 साल उसको पूरी सैलरी के हिसाब से उसके हकूक़ अदा करना होंगे। वाजिबात की वसूली, जिसे अरबी में मुकाफ़ा नहाया अलखिदमा कहा जाता है, इंग्लिश में एंड ऑफ सर्विस कहा जाता है, उसके तयन के लिए मुआहदा मुलाजमत इंतहाई अहम होता है। याद रखें, कानून के मुताबिक गैर मुल्की कारकुनों का मुआहदा महदूद मुद्दत का होता है, यानी कि वर्क एग्रीमेंट हर साल तजदीद करवाना होता है। मुलाजमत के इख्तिताम पर मुआहदे के मुताबिक फ़ैसला किया जाता है, यानी कि इस एग्रीमेंट में जितनी आपकी सैलरी लिखी होगी उसी हिसाब से आपके वाजिबात का तयन किया जाएगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि मुआहदे को आप सालाना बुनियाद पर तजदीद करवाएं
اور اس میں وہی تنخواہ اور الاؤنسز لکھوائیں جو آپ اصل میں وصول کر رہے ہیں۔ بعض کمپنی میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی سیلری بینک میں کچھ آ رہی ہوتی ہے، لیکن ایگریمنٹ میں آپ کے کچھ اور سیلری جو ہے وہ مینشن کی جاتی ہے، تو اس کے بعد جب آپ جاب چھوڑتے ہیں تو آپ کو کافی زیادہ پرابلمز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کوشش کریں آپ کی گوسی کے اندر سیلری جو ہے اور آپ کی جو سیلری ایگریمنٹ کے اندر ہے وہ بھی ساری سیلریز آپ کی ایک ہی ہونی چاہیے جو سیلری آپ ریسیو کر رہے ہیں۔ معاہدے کی تجدید نہ ہونے کی صورت میں اقامہ کی جو آخری مدت کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے اس کو کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ واجبات کے تعین کے لیے بینک ریکارڈ کو بھی پیش کیا جا سکتا ہے، یہ اسی صورت میں ہوگا جب واجبات میں کوئی اختلاف ہو۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ السلام علیکم۔